नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम सभी के चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो आज हम अजंता से रिलेटिव नोट्स पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट नोट्स है, अजंता को अजितांजय के नाम से पुकारा गया है किस ग्रंथ में? तो इसका आंसर है महामयूरी ग्रंथ में। अजंता से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम है, इसका नाम है अजिष्ठा ग्राम। अजंता को भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध या यो मैत्रेय बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कहा जाता है अजित। तो कुछ विद्वानों ने माना है कि ये भविष्य में जो अवतरित होने वाले बुद्ध हैं, जिन्हें अजित कहा जाता है, उनके नाम पर ही इस जगह का नाम अजंता पड़ा। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका आंसर है 30 गुफाएं। अजंता को दिए गए क्रमांक के आधार पर गुफाओं की संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। तो अजंता को जो क्रमांक दिए गए हैं उसके आधार पर गुफाओं की संख्या है 29। लेकिन जब पूछा कितनी गुफाएं हैं, पूछा जाए अगर, तो 30 आएगा इसका आंसर, क्योंकि नंबरिंग में जो नंबर्स हैं, क्रम तो 29 ही है, लेकिन टोटल गुफाएं 30 हैं। और जो 30वीं गुफा मिली है वो 14 और 15 के बीच में मिली है, इसलिए उसका जो क्रमांक रखा गया है 15 और रखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, अजंता की गुफाओं की गिनती की जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, अजंता की गुफाएं फरदारपुर ग्राम से कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है 6.5 किमी की दूरी पर। नेक्स्ट, अजंता मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर है 55 किमी। अजंता की गुफाएं जिस घाटी में स्थित हैं वहाँ अधिकता है हरी श्रृंगार के वृक्षों की। अजंता की पहाड़ी किस नदी के निकट है? तो इसका आंसर है बाघोरा नदी। चीनी यात्री युआंग च्वाइंग ने अपनी कौन सी पुस्तक में अजंता की प्रशंसा की है? ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में। चीनी यात्री फाहियान ने कौन से वर्ष अजंता के मंदिरों का उल्लेख किया? 398 ईस्वी में। हर्ष के दरबारी बाण भट्ट ने जिन गुफा चित्रों का वर्णन दिया है, विद्वानों के अनुसार वह वर्णन है अजंता गुफा मंदिरों का। किस विद्वान ने अजंता की कला को असीसी, फ्लोरेंस और सिएना के महत्व का माना? तो ये विद्वान है लॉरेंस बिनियन। अजंता के चित्रों पर प्रथम शोध विवरण तैयार किया जेम्स फर्ग्यूसन ने 1843 में। अजंता में सर्वप्रथम चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की मेजर रॉबर्ट गिल ने। इनको कंपनी ने बुलावा भेजा था 1844 में, लेकिन कुछ कारणवश इनको आने में विलम्ब हो गया, तो 47 में इंडिया आए। 47 से इन्होंने उन चित्रों की अनुकृतियाँ करना शुरू किया। अजंता की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के किस अधिकारी ने की? तो अजंता की खोज 1819 में, ये मैंने उसमें छोड़ रखा था क्योंकि उस समय मेरे को इसका आंसर मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझको इसका आंसर कंफर्म है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो जॉन स्मिथ ने की, ठीक है, 1819 में जॉन स्मिथ ने की अजंता की खोज, लेकिन ये मद्रास रेजिमेंट के वही अधिकारी जिन्होंने खोज की वो जॉन स्मिथ ही थे। इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन 1819 में अजंता की खोज किसने की अगर आएगा, तो इसका आंसर जॉन स्मिथ ही है। किसने अजंता पर प्रथम लेख लिखा और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा? तो इसका आंसर है विलियम एरिक्सन। 1824 में किसने अजंता का परिचय रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा? तो इसका आंसर है जेम्स ई अलेक्जेंडर। सन 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता का प्रथम शोध विवरण तैयार किया, ठीक, शोध विवरण भेजा मतलब, ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन ने पहला शोध विवरण कहाँ भेजा?
तो इसका आंसर है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को। नेक्स्ट फैक्ट है 1847 से 1857 के बीच चित्रकार रॉबर्ट गिल ने कितने चित्रों की अनुकृतियां बनाकर उन्हें इंग्लैंड भेजा? 1847 से उन्होंने काम शुरू किया था मेजर रॉबर्ट गिल ने, तो 1857 तक इन्होंने 30 चित्रों की अनुकृतियां बना दी थी। तो आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, तो शायद ये सिंगल ही होंगे, अकेले काम किया होगा इन्होंने, और एक दो सपोर्टिंग स्टाफ रहे होंगे, और दूसरा क्योंकि टफ चित्र थे, पूरा डिट्टो नकल करना होता है चित्रकार को, तो इसलिए टाइम लग गया होगा। और ये बात ध्यान रही, ये शुरुआती समय था, उस समय अजंता तक न सड़क थी और न पूरे वहाँ पर रिसोर्सेज थे आदमी के रहने लायक, तो इसलिए भी बहुत समय लगा होगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था करना, कई चीज़ें रही होंगी। नेक्स्ट फैक्ट है रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार अनुकृतियों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो सिटी होम इंग्लैंड में हो गए, सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में। 1874 में जेम्स वर्गीस द्वारा रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता नाम से लेख कहाँ प्रकाशित हुआ? इंडियन एंटीक्यूरी पत्रिका में। नेक्स्ट, डॉक्टर बर्गेस द्वारा लिखा गया अजंता के फोटोग्राफ्स का दुर्लभ संग्रह नष्ट हुआ। जो ये डॉक्टर बर्गेस द्वारा, देखो दो तरीके से अजंता की से रिलेटिव चीज़ें नष्ट हुई, ठीक है। एक तो जो रॉबर्ट गिल ने जो चित्रकृतियाँ बनाई थी वो आग लगने से नष्ट हुई, वो कहाँ नष्ट हुई आगे आएगा। और एक अलग संग्रह था, जेम्स बर्गेस ने फोटोग्राफ्स लिए थे अजंता के, तो वो नष्ट हुआ। देखिए कैसे नष्ट हुआ, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में आग लगने के कारण। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये अलग अलग हैं, और आप इसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये एक ही थे या अलग अलग थे, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और सिटी होम का क्रिस्टल पैलेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गिल द्वारा बनाई गई अजंता के चित्रों की 30 अनुकृतियाँ कैसे नष्ट हुई? तो इसका आंसर है 1866 में सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में आग लगने के कारण। सीधी सी बात है, ये अलग अलग जगह ही रखे होंगे, डॉक्टर वर्गीस के फोटोग्राफ्स का कलेक्शन और रॉबर्ट गिल की अजंता की कॉपीज, क्योंकि अगर एक ही जगह होती तो इसमें लिखा होता कि 1886 में रॉबर्ट गिल की जो अजंता की अनुकृतियाँ हैं उनके साथ साथ डॉक्टर वर्गीस की फ़ोटोग्राफ्स का कलेक्शन भी नष्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल रॉबर्ट गिल की बनाई हुई पेंटिंग के बारे में ही बताया गया है। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये अलग अलग जगहें होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिटी होम की आग लगने के पश्चात शेष बचे 5 चित्र और कुछ छोटे एनग्रेविंग प्रिंट मैसेज एस्पियर की किस पुस्तक में प्रकाशित हैं? तो इसका आंसर है एंसेंट इंडिया। 1872 से 1876 के मध्य 1872 से 1876 के मध्य किन लोगों ने अजंता के चित्रों की सैकड़ों सुंदर प्रतिकृतियां बनाई? तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य जॉन ग्रिफिथ्स और उनके शिष्यों ने। जॉन ग्रिफिथ्स और उनके शिष्यों द्वारा बनाई गई प्रतिकृतियों को किस नाम से और कब प्रकाशित किया गया? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य जॉन ग्रिफिथ्स और उनके शिष्यों द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिकृतियों को द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक से 1896 में प्रकाशित किया गया। जेम्स बर्गेस का रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेख 1874 में प्रकाशित हुआ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका में। डॉक्टर बर्गेस द्वारा लिए गए अजंता के फोटोग्राफ्स कहाँ प्रदर्शित किए गए? ये 1885 में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ केसिंगटन लंदन में प्रदर्शित किए गए। गुलाम यजदानी जिन्होंने
अभी इसका ईयर मेरे को पता नहीं है, तो आप ईयर पता कर लीजिएगा। गुलाम यज़दानी, जिन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करवाई, कहाँ और किस पद पर आसीन थे? तो जो ये गुलाम यज़दानी थे, हैदराबाद निज़ाम सरकार में पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही कई रियासतों को अपनी सरकार बनाने की इजाज़त दे दी थी। तो जैसे जूनागढ़ है, कश्मीर में है, और बहुत सारी रियासतों में अपना सरकारें चल रही थी उसमें। तो उसमें हैदराबाद की जो गवर्नमेंट थी, एक बहुत ही सशक्त गवर्नमेंट थी निज़ाम के नेतृत्व में। तो ये गुलाम यज़दानी उनके पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स प्रकाशित हुआ 1954 में। गुलाम यज़दानी ने अजंता की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया 4 भागों में। बहुत सारी प्रतिकृतियाँ बनाई इन्होंने, बहुत सारे चित्रकारों को इकट्ठा करके। तो इन्होंने जो वहाँ के चित्र प्रतिकृतियाँ बनी, उनको 4 भागों में 1930, 1933, 1946 और 1955 में प्रकाशित कराया। अब 1955 में तो ये क्या कहते हैं, 1955 में भी हैदराबाद एक अलग रियासत थी, वो बाद में 48 में सम्मिलित हुआ था आई थिंक। तो 55 में मेरे ख्याल से ये भारत सरकार ने कराया होगा फिर इसका प्रकाशन, 5वें भाग का, चौथे भाग का। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने अजंता के चित्रों के लिए क्या किया? रंगीन फोटोग्राफ्स के प्रिंट बनाए, एक छोटा पोर्टफोलियो तैयार कराया राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने। अजंता में चैत्य गुफाएं हैं 5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता में कौन कौन सी चैत्य गुफाएं हैं। तो ये 5 हैं, इनकी संख्या 5 है, जो कि 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं हैं। चैत्य यानी कि पूजा उपासना होती थी जहाँ। अजंता में बिहार गुफाएं हैं, तो हम समझ सकते हैं कि 30 गुफाओं में जो चैत्य गुफाएं थी उनको छोड़कर शेष बिहार गुफाएं थी। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो लंबा हो रहा है, अभी इतना ही। अब नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट है अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।